देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप मेरे व्यूअर्सों या दर्शकों देख रहे हैं, आप लोग बैनर लेकर किस कार्य के लिए निकले हुए हैं, उनको बताइए साफ बात। हम लोग लोगों को जागरूक करने के लिए निकले हैं, लोगों को समझाने के लिए। आपको लगता है कि इस चंपारण के धरती पे या बिहार के लोग जागरूक नहीं है? जागरूक हैं, उन लोगों को अलर्ट करने निकले हैं कि भाई देख अलर्ट करने निकले हुए हैं। बीजेपी से जो बड़का झूठा पार्टी है, जो हमेशा हिंदू मुस्लिम करके सरकार में रहती है, उससे लोगों को हम लोग अलर्ट करने निकले हुए हैं। और यह पूरा राज्य व्यापी कार्यक्रम आज हो रहा है। उसी के तहत आज पहाड़पुर प्रखंड में यह पैदल मार्च करके हम लोगों को जागरूक करने निकले हैं कि भाई जो जुमलाबाजी करते हैं बीजेपी। अब जुमलाबाजी किनका नाम रखना चाहते हैं? साफ तौर से उनका नाम नरेंद्र मोदी का। दूसरा कौन? नरेंद्र मोदी जो भाइयों बहनों करके रविवार को आते हैं, भाइयों और बहनों कहते हैं और सिर्फ जुमला कहते हैं कि मैं नौजवानों को नौकरी दूंगा। यह सिर्फ जुमले में रह गया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप कितना नौकरी दिए हैं? बिहार के नौजवान कितना लाभान्वित आपको नहीं लगता है कि पढ़ लिख करके ग्रेजुएट करके लोग कोई चाय बेच रहा है, कोई पकड़ता रहा, नौकरी नहीं है? हाँ, तो वो तो कहबे करते हैं कि हम चाय बेच के प्रधानमंत्री बने हैं और वो चाहते ही हैं कि इस देश का सारा लड़का पकौड़ा बेचे, चाय बेचे। वो तो चाहते ही हैं, ये उनका यही मकसद है। उनके नेता नीतीश, हमारे जो नेता है नीतीश कुमार, कभी सफल नहीं होने देंगे। कहते हैं पलटू है, लेकिन वो तो पटकनी देने में मास्टर है। सरकार हमारी जो है माननीय नीतीश कुमार के राज में, वो जीरो टॉलरेंस पे काम करते हैं। उनका है कि हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, हम न क्राइम करेंगे न करने देंगे, इसी लक्ष्य को लेते हैं। लेकिन कुछ लोग नीतीश कुमार को पलटू कुमार या पलटू चाचा के नाम से जानते हैं, इस पर क्या बोलिएगा? क्या बात है, कहने दीजिए ना। हम लोग पलटू थोड़े, हम लोग तो पटक देते हैं, हम लोग तो पटकनी के नीतीश कुमार जिंदाबाद। हमारे सरकार जो बनती है वो मैंडेट से बनती है। बिहार के लोग को बार बार चुनाव में ले जाना यह कहीं से उचित नहीं है। और जब हमारे नेता को लगा कि अब इनसे हमको खतरा है, इसके लिए मजबूरी में वो बीजेपी के साथ गए, या अभी बीजेपी से जब हटे हैं। आज देखिए मणिपुर हो, हमारे जो विधायक है उनको तोड़ लिए। अगर हम लोग बीजेपी से आज नहीं हटते तो उनका देखिए मानसिकता कितना खराब था हुआ हमारे आ गया। जिस दिन जेपी नड्डा बिहार के धरती पर आए थे और उन्होंने गठबंधन टूटने से 2 दिन पहले कहा था कि सभी क्षेत्रीय दलों को 2024 के पहले तक सफाया कर दिया जाएगा। इसी बात पर लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीजेपी से अपना नाता तोड़, ये नाता वो लोग तोड़ा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं तोड़े। वो लोग जब क्षेत्रीय दल ही नहीं रहेगा, क्षेत्रीय दलों का वो मिटा ही देंगे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का ऐसा बोल रहे हैं तो उनके साथ रहना, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, पलटू कहाँ हुआ? जहाँ देखिए विकास की बात जहाँ होती है वही नीतीश कुमार रहते हैं, जहाँ विनाश की बात होती है वहाँ नीतीश कुमार नहीं रहते हैं। इतना दिन कहा थे? सुनिए, इतने दिन थे कि बीजेपी विकास की चर्चा कर रही थी, लेकिन सारी झूठी वादा निकल गई, इसलिए नीतीश कुमार उसका साथ छोड़ दिए और बाहर निकल गए। देखिए खुला सबने बता रहे थे, जिस दिन तक लगा को नीतीश कुमार को है भाजपा हमारे कारगर है, हमारे लिए है, लेकिन जिस दिन उनको शक हुआ कि नहीं है, हमारे लायक नहीं है, जुमलाबाजी खाली दिखा रही है, ये खुद ही बता रहा है। मेरी चैनल इस बात की पुष्टि नहीं कर रही है और मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर हम एक और चाचा है, उनसे बात करेंगे किस चीज के लिए मोर्चा निकाले हुए हैं। हमसे कहने का मतलब पलटू चाचा से बीजेपी वाले कहते हैं और दल के लोग कहते हैं। आज 17 बरस 2 बरस छोड़ करके 15 बरस उनके साथ हम रहे तो अच्छा रहे, और अभी हम निकले तो हम पलटू हो गए। मेरा संबंध आपके साथ अच्छा था, लेकिन अभी आप मेरे यही नड्डा साहब आए थे, मेरे विवाद कहाँ से हुई हमारे दल के नेता के साथ? वहाँ जो है कार्यक्रम था, नड्डा साहब आए थे। जब आपकी हमारी सरकार एक साथ है तो मेरे विषय में बोलने की क्या जरूरत है कि यहाँ जितने बिहार में क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसको हमको समाप्त कर देना है, एक का राज हमारी बीजेपी करेगी। ये हमारे नेता समझ गए और उसके बाद साइड हो गए और महागठबंधन के साथ सरकार बनाए। नीतीश कुमार जी समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, सभी समाज के लोगों का समर्थन उनको मिला तो 17 वर्षों से बिहार में मुख्यमंत्री। सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद मुबारक हुसैन। इतनी भ्रष्ट सरकार ये बीजेपी को 8 साल में जो आई है,
ये बहुत गलत सरकार है मोदी जी का। इनके निंदनीय हिसाब किताब है। ये आज तक जो है हिंदू और मुसलमान का नाम लेकर के राजनीति किए। कुलगांवा में आपने मरवा डाला, कुलगांवा के जांच नहीं किए। खुला दोषी जो है बीजेपी है इसका। आज नीतीश जी आपके साथ में थे, उनको समझ में आ गया कि हमारा मणिपुर के विधायकों को आपने तोड़ लिया, उनको भी खरीदारी फरोख्त कर लिया, तो आपने जब से पार्टी को छोड़ दिया। तो यह किसी का भी नहीं है, ये बीजेपी किसी का भी नहीं है। ये केवल हिंदू और मुसलमान की राजनीति करती है। आज से न हिंदू से कोई शिकवा है, न किसी मुसलमान से शिकवा है। हम लोग भारत के धरती में आज तक भाईबंदी और आज तक हमारी कोई ख़त्म नहीं हुई। और ये जुमले के सरकार है, केवल मौन की बात सुनाती है। छिपा और थाली बजवाने वाली सरकार है। अब बताइए, छिपा और थाली बजाने से कहीं जगह से कोरोना भाग जाएगा? इस तरह से उन्होंने बात किया, छिपा और थाली, फिर जोत जलवा दिया। आज जो है जोत जला दो। ये देश के जनता को गुमराह मत करो। ये गांधी के देश है, ये सावरकर का नहीं है। और हम सावरकर के ऊपर नहीं चलेंगे और गांधी के ऊपर चलेंगे। तुम संविधान के साथ छेड़छाड़ मत करो। और आज चंपारण के धरती से आज जो है जागरूकता हुआ है और इंशाअल्लाह हम अपने बिहारी को ले जा करके दिल्ली की राजधानी में बैठाएंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। जिन्होंने नीतीश कुमार को समाजवाद का उपाधि दिया था कि सच्चे अगर कोई समाजवादी बिहार में है तो नीतीश कुमार है, और यही नीतीश कुमार आज खराब हो गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो पुलवामा में घटना हुई थी, जो हमारे सैनिक मारे गए थे, उनका जांच क्यों नहीं हो रहा है? अगर जांच हुआ है तो उसका रिपोर्ट का खुलासा क्यों नहीं हो रहा है? मैं मांग करता हूं देश के गृह मंत्री से कि जो जांच अगर आप लोगों ने किया है तो उसको सार्वजनिक कीजिए, अगर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।